Here is the question number 9. A manufacturer considers that men and women workers are equally efficient, and so he pays them at the same rate. He has 30 and 17 units of workers and capital respectively. It means male female, the number of workers is 30, in which there must be male and female workers, and 17 is the capital. 17 is the capital. क्लियर? यही हमारा जरूरी है, जो प्रयोजन होता है, ठीक है, नेसेसिटी है जो कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए. which he uses to produce two types of goods A and B. दोनों तरीके का टाइप प्रोडक्शन होता है. टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ ए, 1 यूनिट ऑफ ए मैंने ए आइटम का 1 यूनिट बनाने के लिए हमको लगता है 2 वर्कर्स and 3 units of capital. Okay, are required. Well, 3 workers and 1 unit of capital is required to produce 1 unit of B. ताले B आइटम का 1 यूनिट बनाने के लिए 3 वर्कर्स 1 यूनिट, और A आइटम का 1 यूनिट बनाने के लिए 2 वर्कर्स 3 यूनिट्स लग जाए. ठीक है. If A and B are priced, if A and B are priced at rupees 100 and rupees 120 per unit respectively. if कंपनी डिसाइड किया जो ए आइटम का एक एक आइटम को रुपीज़ 100 रुपीज़ से बेचेगा और बी आइटम को रुपीज़ 120 से बेचेगा. ठीक है. तो एक आइटम से रेवेन्यू मिलता है रुपीज़ 100 और दूसरा बी आइटम से एक एक यूनिट से मिलता है रुपीज़ 120. सो हर पीस एक एक यूनिट से. हाउ शुड ही इज हिज resources means workers and units and capitals to maximize the total revenue, maximize the total revenue, and form the above as an LPP and solve graphically. So now at first we have to create an equation. The final equation, the revenue equations that which will be created by Z. Okay. इसलिए now let X and Y be the number of products of types A and B. Types A and B respectively manufactured by the company. Okay. But here is the item A. The number of items is X, which never be less than 0. But greater than 0, and that's why x not s equal to x greater than equal to or equal to 0, and y also be greater than or equal to 0. Clear? X and y be the number of products of types A and B respectively. ये हम लोग पकड़ लिया. and manufactured by the company हो गया. और therefore x never be less than 0. इसीलिए x greater than or is 0 and equal to 0, because when production is closed then the number of item will be 0 and y also be greater than 0 and equal to 0. and दोनों तरीके का ए आइटम का ए बी आइटम का यही होगा. पहले दोनों इक्वेशन मिल गया. अब नाउ द प्राइस ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ ए टाइप ए इज रुपीज़ 100. पहले एक्स प्रोडक्ट का टाइप कितना होगा? हमारा ए टाइप का प्रोडक्ट कितना था? एक्स था. एक्स आइटम, एक्स नंबर. तो एक्स नंबर का रेवेन्यू कितना मिलेगा? एक प्रोडक्ट से रेवेन्यू मिलता है रुपीज़ 100. ताले एक्स प्रोडक्ट से रेवेन्यू मिलेगा 100 इंटू एक्स. दूसरा जो आइटम है, वन प्रोडक्ट से हमारा रेवेन्यू मिलता है बी आइटम से 120. ताले वाई आइटम से, वाई नंबर ऑफ आइटम से बी प्रोडक्ट का रेवेन्यू मिलेगा 120 वाई. क्लियर? सो the total revenue is Z equal to 100x plus 120y. Is that clear? This is the main equation. Okay. This is the main equation. Hence, the problem is formulated as per LPP as follows. Maximize Z. Z को maximize बनाना है 100x plus 120y. ठीक है. Actually, we have to find out when Z will be maximized
then what will be the value of x and y? Clear? Here total workers is 30%. Total worker is 30%. हम लोग को मालूम है हमारा कंपनी का स्ट्रेंथ कितना है 30%. इसके अंदर कोई फीमेल है, कुछ फीमेल है, कुछ मेल भी है. द टोटल कैपिटल इज 17 यूनिट्स. ये 17 यूनिट से थोड़ा ए का साथ एक ए आइटम बनाने के लिए लगता है, यूज़ होता है, और बी आइटम बनाने के लिए लगता है. तो फॉर 1 यूनिट टाइप ऑफ ए आइटम क्या क्या लगता है, वर्कर एंड कैपिटल कितना है. ए आइटम 1 यूनिट बनाने के 2 वर्कर लगता है, कैपिटल लगता है 3 यूनिट्स. पहले क्वेश्चन में है, देख लेगा. ठीक है, तब भी एक बार देख लो कहाँ पर लिखा है. देखो देखो, यूनिट ए 2 वर्कर्स 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगता है, और 3 वर्कर्स और 1 यूनिट ऑफ यूनिट बी, 1 यूनिट ऑफ बी. क्लियर? তাহলে therefore 1 यूनिट ऑफ टाइप ए आइटम क्या होगा ना, 2 वर्कर्स 3 कैपिटल. ताहले एक्स यूनिट के लिए क्या होगा कि क्या लगेगा, 1 यूनिट के लिए 2 वर्कर लगता है, तो एक्स यूनिट के लिए 2x वर्कर लगेगा. 1 यूनिट के लिए 3 कैपिटल लगता है, तो एक्स यूनिट के लिए 3x लगेगा. क्लियर? सिमिलरली 1 यूनिट ऑफ टाइप बी कितना 3 वर्कर लगता है और 1 कैपिटल लगता है. तो वाई यूनिट के लिए कितना लगेगा, 3y वर्कर लगेगा, और 1 यूनिट के लिए कैपिटल लगता है 1, तो वाई यूनिट के लिए लगेगा 1y. बस मिल गया. चलो यहाँ पर बाय दिस फिगर वी हैव टू क्रिएट एन इन इक्वेशन. कैसे? द टोटल वर्कर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए प्लस बी, ए आइटम एंड बी आइटम के लिए टोटल वर्कर कितना होगा ना, लेस देन और इक्वल टू 30. ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 30 लगेगा, कारण 30 के ऊपर तो नहीं होगा. तो हमारा टोटल स्ट्रेंथ 30 के अंदर कोई वर्कर थोड़ा इलनेस है, कोई वर्कर वीक है, तो क्या करेगा, वो तो नहीं आएगा ना. तो 30 का नीचे होगा और 30 का इक्वल होगा. तो इसीलिए टोटल वर्कर्स कितना है 2x और 3y. तो 2x plus 3y less than or equal to 30. This is the equation number 2. And total capital 3x plus 1y, ये क्या होगा ना, दोनों मिला के 17 यूनिट होना चाहिए, और 17 यूनिट का ज़्यादा नहीं होगा, इसका कम भी हो सकता है, क्यों ना प्राइस जब कम हो जाएगा. ठीक है, सपोज हमारा कोई आइटम है जो वहाँ पर ऑयल लगता है, ऑयल का दाम कम हो गया, तो 17 यूनिट तो नहीं लगेगा, उसका कम लगेगा. इसीलिए दोनों आइटम के लिए टोटल कैपिटल क्या होगा, 17 यूनिट्स का कम और इक्वल टू होगा. तो 3x प्लस 1y क्या क्या है, 3x कैपिटल है, 1y कैपिटल है, इसीलिए एक तीसरा इक्वेशन मिल गया. तो हमारा कितना कितना इक्वेशन मिला, कितना इक्वेशन, 4 इक्वेशन मिला. एक देखो क्या क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और क्या है 2x plus 3y लेस देन और इक्वल टू 30, 3x plus 1y लेस देन और इक्वल टू 17. पहले हमारा क्या हुआ, और एक जो मदर इक्वेशन है क्या है, z इक्वल टू 100x प्लस 120y. ये इक्वेशन है, और बाकी 4 जो है इन इक्वेशन है. ठीक है, अतः टोटल कुल मिला के 4 इक्वेशंस. नाउ वी हैव टू ड्रॉ द इन इक्वेशंस. ओके, इज इट क्लियर? देख लो, क्या होगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30. ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से मिलता है 2x प्लस 3y इक्वल टू 30. ताहले x इक्वल टू दिस, और आफ्टर दैट when y equal to 0 তাহলে x equal to 15. ঠিক আছে, when y equal to 10 তাহলে 30 মানে 30 0, তার মানে x equal to 0. when y equal to 4 3 4 12, 30 minus 12 means 18, তাহলে x equal to will be 9. clear? next 3x plus 1y from the equation number 3 क्या मिलेगा, x equal to 17 minus y by 3,
ठीक है। तो 3 का मल्टीपल बनाना है 17 का नियरर मल्टीपल कौन होगा 15 बनाने के लिए y को 2 होना चाहिए, तो y 2 होगा तो ये 15 होगा ऊपर 15/3 मीन्स 5 2 5। 17 का नियरर 3 का मल्टीपल क्या होगा 3 से डिवाइड है ना 18 है, तो इसको 18 बनाने के लिए y को -1 होना चाहिए, -1 माइनस ऑफ -1 मीन्स +1 +1 + 17 18 18/3 6 6 -1 क्लियर। तारपर 17 के 3 बनाओ, 3 बनाने के क्या करना चाहिए 3 है 15 बनाने के लिए क्या होगा y को क्या बनाएगा बोलो 8 बना लो, 8 में 9 आएगा 17 - 8 मीन्स 9 9/3 3 38 क्लियर। तो तीनों पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो इसको क्या करेगा ग्राफ में पुट करो, क्या क्या 15 0 देखो क्या क्या है 15 0 क्या है 15 0 कहाँ होगा ना यहाँ पर 15 0 ग्राफ में पुट करेगा। स्केल क्या लेगा 1:1 लेके ही करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। r स्मॉलेस्ट स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट पकड़ के ग्राफ में करेगा। और 0 10 x 0 है y 10 है, तो 0 y is 10 और 9 4 x 9 है, 9 कहाँ पर होगा गुनो इधर, हम तो पहले मार्क किए कर लिया सुमान करके स्केल देके, तो 9 4 ये वाला 4 होगा ठीक है बस। तो तीनों देखो एक लाइन में। आज लाइन का इक्वेशन क्या है 2x + 3y लिखना है, जो इक्वेशन 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 30 इसका इक्वेशन हो। सिमिलरली दूसरा जो इक्वेशन है क्या है 3x + 1y = 17 3x + 1y = 17 5 2 6 - 1 3 8 देखो 5 2 6 - 1 3 8 तीनों लाइन खींचो। खींचने के बाद ये जो लाइन मिलेगा यहाँ पर ये इक्वेशन लिख दो, ये इन इक्वेशन का लाइन है क्लियर हो गया। आप ये जो लाइन है एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y = 0 अथवा y > लेस देन इक्वल टू, इसका इन इक्वेशन रखने के बाद इसका एरिया लिखना है। और ये जो लाइन है ये किसका इक्वेशन है यहाँ पर ऑलवेज x = 0, तो x का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए x > 0 क्लियर। तो चारों इन इक्वेशन यहाँ पर पुट कर लिया, चारों इन इक्वेशन यहाँ पर पुट हो गया। देखो 1 2 3 4 3 4 ठीक है क्लियर हो गया। अब फ्लेक्सिबल रीजन कहाँ यहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है पहले वाला जो वीडियो है वहाँ पर देख लिया तुम लोग। पहले हार्ड नंबर का हमारा क्या चाहिए, हार्ड नंबर का हार्ड इक्वेशन का एरिया पहले ढूंढना है ग्राफ का ऊपर। कैसे ढूंढेगा पहले क्या है 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 30 यह जो है, तो यहाँ पर देखो लेस देन ये 30 के नीचे होगा। तो ये जो लाइन का इस तरफ जो पॉइंट है 15 0 है 16 0 पुट कर दो। यहाँ पर 16 0 पुट करने से क्या होगा बोलो, यहाँ पर देखो यहाँ पर 15 0 इस तरफ हम बाहर ले लिया, इस तरफ बाहर लेने से 16 0 होगा। 16 0 पुट करने से देखो 2 × 16 क्या होगा 2 × 16 प्लस 3 × 0 तो क्या होगा 32। ये कभी होता है नहीं होता है 32 कभी लेस देन और इक्वल टू 30 नहीं होता है क्लियर। 32 तो 30 से बड़ा होगा, ये तो मछली का मुंह में अंदर है, ये तो बड़ा होगा ऑलवेज, लेकिन यहाँ पर बड़ा आ रहा है तो इस तरफ लाइन नहीं होगा। तो ये जो 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 30 ये कितना एरिया कहाँ पर एरिया देख रहा है ना, इस तरफ देख रहा है, इस तरफ इसका एरिया है समझे ना, उस तरफ नहीं होगा, इस तरफ नहीं होगा क्लियर। दूसरा जो लाइन है 3x + 1y लेस देन और इक्वल टू 17 इसका एरिया कहाँ पर होगा देखो यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर क्या है ये पॉइंट जो है 6 0 आ रहा है ठीक है
यहाँ पर क्या है 6 माइनस 1, 6 माइनस 1, और इस तरफ 6 माइनस 1 है जब, तो इसका आगे क्या है 6 माइनस 1, तुम 5 0 पकड़ लो, क्या करेगा 6 तो यहाँ पर, इस लाइन में 6 तो यहाँ पर आ गया, तुम 5 पकड़ लो, 5 इस तरफ 5 लो, 5 0 लेगा तो इस इक्वेशन में क्या होता है देखो, 3 इंटू 5 15 प्लस 0, चलो 15 17 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा, तो 15 ऑलवेज लेस देन 17, क्लियर। आप इस तरफ थोड़ा लो, इस तरफ, ये लाइन का, ये जो लाइन है हम इस तरफ लेगा, तो यहाँ पर देखो 6 जो है छोड़ के 7 0 पकड़ लो, यहाँ पर 7 0 पकड़ लो, तो क्या होगा 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 0, तो क्या होगा 21, 21 लेस देन और इक्वल टू 17, कभी होता है नहीं होता है। ताले ये जो लाइन है, इस लाइन का एरिया कहाँ तरफ होगा, इस लाइन का एरिया इस तरफ नहीं होगा, इस तरफ होगा, ताले इसका लाइन इस तरफ होगा, यहाँ पर हैश लाइन खींच लो, क्लियर हो गया। आप y ग्रेटर देन 0, इसका लाइन कहाँ पर होगा, y ग्रेटर देन 0 मीन्स y ऑलवेज 0 का बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से इस तरफ y आएगा तो नेगेटिव होगा, तो y ऑलवेज 0 के बड़ा होगा, तो बड़ा होने के तो हैश लाइन, ये जो एक्स एक्सिस जो है इसका, इस लाइन के इक्वेशन y इक्वल टू 0 और इन इक्वेशन है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो क्या होगा, ये तो कंडीशन से मिला, सम्स कंडीशन में मिला, y कभी 0 का नीचे नहीं होगा, तो इसका एरिया कहाँ पर होगा ना, y ऑलवेज 0 का बड़ा होगा, तो इधर तो y बड़ा होता है, तो इस लाइन का इक्वेशन इस तरफ होगा, तो इस लाइन का इस तरफ एरिया नहीं आएगा, उस तरफ एरिया आएगा, ठीक है, का कौन इक्वेशन का ना, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हो गया। आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कैसे होगा, देखो x बोला कि सॉलिड 0 का बड़ा होगा, तो x तो इस तरफ क्या नेगेटिव है, 0 का छोटा है, तो x का एरिया हैजन कहाँ पर होगा, इस तरफ होगा एरिया, x ऑलवेज इधर ज़्यादा हो रहा है, प्लस ऐसे होगा, समझे ना, ऐसे होगा, क्लियर। तो x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू लाइन, इसका एरिया इस तरह होगा, ताहले एक जो अंचल मिला, देखो ये जो एरिया है, एक मतलब ई दिस एरिया में, ऑन दिस एरिया हर हैज लाइन, ईच एंड एवरी हैज लाइन आर प्रेजेंटेड, आर रिटेन्ड, देखो सब है ये जो एरिया, और बाकी जितने एरिया 2 है तो तीसरा नहीं है, इधर देखो 2 है तो तीसरा नहीं है, समझे ना, समझा। लेकिन ये जो अंचल है माने ए बी सी डी सी ओ, ए बी सी ओ, ये जो अंचल है इसका अंदर हर लाइन का एरिया लाई करता है, ठीक है, ऑन दिस एरिया, तो इसलिए ये जो ए बी सी ओ, हेयर द फ्लेक्सिबल रीजन एरिया इज ओ ए बी सी, ओ ए बी सी इज कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्यों स्फीत है, थोड़ा छोटा नहीं हुआ, चिपटा नहीं है, एंड बाउंडेड बाय द 4 लाइन्स, दैट इज 2x plus 3y less than or equal to 30, 3x plus 1y less than or equal to 17, and x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, 4 इन इक्वेशन से ये बाउंडेड है, क्लियर हो गया, तो सॉल्व एरिया निकल गया, आज चारों पॉइंट भी मिल गया, देखो ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, 0, सी तो ढूंढना होगा गुन के, देखो 1 2 3 4 5 6, तो है 6 0 है, 6 0 पुट कर लो, बस हो गया। अब चारों पॉइंट से हमको डिसीजन लेना होगा मैक्सिमाइज कहाँ पर होगा, मैक्सिमाइज
कहाँ पर होगा। तो चलाओ आप दूसरा में। सो यूजिंग कॉर्नर पॉइंट्स आई कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड व्हेन जेड इक्वल टू दिस। ये पहली मदर इक्वेशन 1 नंबर बनाना हो गया, ठीक है। एट ईच ऑफ दिस पॉइंट्स ओ ए बी सी। तो कॉर्नर पॉइंट क्या है, जी ओ है, बी ए है, बी है, सी है, जो सॉल्यूशन एरिया जो है, सॉल्व एरिया जो है। তাহলে ভ্যালু जेड का वैल्यू क्या मिलेगा 100x प्लस 120y। তাহলে 0 0 ओ का ओरिजिन क्या हो 0 0 होता है, 0 इंटू 0 0। चलो जेड का वैल्यू 0 मिला। ये जो 0 10 से वैल्यू मिला क्या, x का जगह में 0 पुट करना है, y का जगह में 10 पुट करना है, 1200 मिल रहा है। और जब b इक्वल टू 38, b का तो कोऑर्डिनेट मिल गया 38, तो 38 पुट करने से मिलेगा 1260 और c का 60 पुट करने से मिलेगा 600। তাহলে चारों वैल्यू का अंदर लार्जेस्ट कौन है 1260, यही है लार्जेस्ट। का पॉइंट कौन है 38, पॉइंट कौन है 38। मालूम हो गया। देखो ये चारों पॉइंट से इसका वैल्यू मिला, जैसे जैसे पहले सम्स में किया, पहले वीडियो में 1260 इज द लार्जेस्ट। তাহলে therefore he should use at 3 units or product A। क्यों ना यहाँ पर क्या है x एंड y, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 8 एट b पॉइंट में। ताहले he should use at 3 units x or product A and 8 units of product B for maximum revenue rupees 1260। maximum revenue rupees 1260। दिस इज द आंसर। ताहले हमारा क्वेश्चन क्या मांगा था, हाउ शुड ही यूज हिज रिसोर्सेज टू मैक्सिमाइज द टोटाल रेवेन्यू। তাহলে তাকে কিভাবে ব্যবহার করা উচিত না, হি शुड यूज एट 3 यूनिट्स और प्रोडक्ट ए। एक जो आइटम है इसका 3 यूनिट बनाना है, ठीक है। एंड 8 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी, बी यूनिट्स बी आइटम जो है 8 यूनिट्स बनाना है, ठीक है। तो 3 यूनिट्स और 8 यूनिट्स बनाने के लिए, बनाने के बाद हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू जो कंपनी का जो आय है वो आय सबसे मैक्सिमम होगा ₹1260। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर मेकिंग द मैक्सिमम रेवेन्यू ऑफ ₹1260। थैंक यू। देखो देखना समझना को ईजी बात है, लेकिन हम जो हमारा जो वीडियो में हर चैप्टर का जो चैप्टर हम वीडियो में देता है वो पर कुछ समझ होमवर्क हम देता है। होमवर्क अपने से अकेला करना है, अकेला करना है। नहीं अकेला नहीं करेगा तो होमवर्क एग्जाम हॉल में तुम्हारा कभी कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, हर सम्स इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसलिए हम जहाँ पर होमवर्क देगा, जहाँ पर होमवर्क दे रहा है अकेला अकेला करो, देखो सॉल्व हो जाएगा, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और नहीं तो तुम एक एक करके हर सम देखेगा, समझ जाएगा, खूब इजी लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो हो जाएगा। नहीं नहीं होगा नहीं। जो होमवर्क हम दे रहा है वो तुमको करना ही है। ऑलवेज देयरफॉर ऑलवेज यू रिमेंबर दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ, ठीक है जी। वॉट एवर यू गेट और नॉट गेट, जो भी छोड़ो, my homework must be solved by you, and then you will get the 100% confidence into the examination hall. Otherwise you do not get any confidence to complete any sums। नहीं देखना एंड अंडरस्टैंडिंग, मैंने दिख रहा है और अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वो खूब इजी बात है, सो इजी। बट करना होगा आपको, यू हैव टू डू योरसेल्फ, okay, then you will get confidence। Thank you।